नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो बहनों की कहानी लेके आई हूँ। दो बहन और एक भाई, ये 3 लोग रहते थे। तो बड़ी बहन का नाम था मुर्की, छोटी बहन का नाम था चुरकी और उसके भाई का नाम था सुखराम। तीनों भाई बहन मज़े से रहते थे। एक बार दोनों बहन की शादी एक ही गांव में हो गई। दोनों बहन पड़ोसी थे और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। उनका भाई वो अपने गांव में रहता था। बहुत दिन हो चुकी थी, दोनों बहन अपने भाई से नहीं मिले थे। तो जो छोटी बहन चुरकी थी वो अपनी बड़ी बहन को कहती है, दीदी मैं भाई से मिलने जाऊंगी, बहुत याद आ रही है उनकी। तो आप एक काम करना, ये जो मेरे जो दोनों बच्चे हैं उसको आप रख लीजिए जब तक मैं नहीं आ जाती। तो उसकी बड़ी बहन मुर्की कहती है, ठीक है तुम जाओ और मिल के आओ। मुर्की अपने सिर में एक टुकनी रख के चली। उसके बाद जाते जाते उसको एक गौठान मिला। गौठान में बहुत सारी गायें थी। तो जैसे ही चुरकी अपने रास्ते चल रही थी, गायों ने उन्हें आवाज़ दिया, ए चुरकी ए चुरकी। तो चुरकी कहती है क्या है? तो बोलती है, जो गाय है वो कहती है कि ये हमारा जो रहने का जो जगह है, ये हमारा गोठान है, ये बहुत ही गंदा हो चुका है। यहाँ पर गोबर मलमूत्र ये जो घास है ये है, तो इन्हें क्या तुम साफ़ कर दोगी? तो चुरकी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से वो वहाँ साफ़ की और जैसे ही जाने को हुई तो गायों ने कहा कि तुम जब अपने भाई के यहाँ से वापस आओगी तो हमसे मिलते जाना। तो ऐसे ही जाते जाते उनको एक बेर का पेड़ मिला। तो बेर के पेड़ ने कहा, ए चुरकी। तो उसने फिर पलट के देखा, क्या बात है, कौन है, ऐसे करके। तो आसपास नज़र घुमाती, कोई दिखाई नहीं देता। तो उसके बाद बेर के पेड़ ने कहा कि मैं हूँ बेर का पेड़, मैं ही आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें। फिर चुरकी ने कहा, क्या बात है बताओ। तो बेर का पेड़ कहता है कि जो मेरे पेड़ से जो कांटे हैं वो नीचे पूरे गिरे हुए हैं, पत्तियाँ गिरी हुई है। यहाँ पर मेरा जो चबूतरा बना है, आसपास के लोग आते जाते हैं और अपनी थकान मिटाने के लिए यहाँ पर बैठते हैं, और कुछ फल है वो मेरे पेड़ से तोड़कर खा लेते हैं। तो एक काम करो, ये जो चबूतरा है इसे तुम अच्छे से साफ़ कर दो। तो चुरकी कहती है, ठीक है। ऐसे करके वो पूरा सबको झाड़ू लगाती है और लीप देती है और साफ़ कर देती है। उसके बाद बेर का पेड़ भी वैसे ही कहता है कि जब तुम वापस आओगी तो मेरे से मिलते हुए जाना, ये कहता है। फिर चुरकी बोलती है, ठीक है, ये बोल के चली गई। उसके बाद जाते जाते चुरकी को एक मिट्टी का टीला दिखाई दिया। तो उस मिट्टी के टीले ने उसे कहा, ए चुरकी बहन सुनो तो उसके बाद वो कहती, आवाज़ तो मिट्टी के टीले से आ रही है। मिट्टी का टीला उसे कहा जाता है जहाँ पर सांप लोग रहते हैं। तो कहती, उसके बाद चुरकी कहती है कि क्या बात है। तो वो जो सांप है उन लोग कहते हैं कि ये जो हमारा ज़मीन है ये बहुत मिट्टी हो गया है, तुम इसे साफ़ कर दोगी? तो चुरकी कहती, हाँ कोई बात नहीं। तो वो भी साफ़ कर देती है। ऐसे करते करते पहुँचते वो अपने भैया के घर पहुँचती है। तो देखती है वहाँ पहुँचते उसे शाम हो जाती है। शाम को वो अपने घर में पहुँचती है, भैया के घर में। इसके बाद भगत बहुत अच्छे से किया, भाई से मिली, रात को खाना खाए, सब किए। उसके बाद सुबह कहती है, भैया मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, तो मैं वापस घर जाऊँगी। तो उसका भाई कहता है कि हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ में खेत चलना, वहाँ से तुम चने की भाजी ले जाना, क्योंकि वो गरीब था और कुछ तो नहीं दे सकता था। तो ठीक है करके वो जाते जाते तो उसके साथ खेत चली गई। फिर वो जो टोकरी लेके आई थी उसमें उसका भाई चने की भाजी दे दी। फिर वो अपने भाई से विदा मांगी और वापस चली गई। जाते जाते सबसे पहले मिट्टी के टीले के पास पहुंची। तो वहाँ पर सांपों ने उन्हें रोका और बहुत सारा पैसा दिया। इसके बाद फिर वो
आगे चलती गई तो बेर का पेड़ मिला। बेर ने भी खूब सारे मीठे मीठे बेर दिए। उसके बाद वो आगे चली तो गायों ने बहुत सारा उसको दूध दे दिया। तो उसके बाद फिर वो अपने घर पहुंची। तब मुर्गी जाती है मिलने तो कहती है, हाँ भैया इतना सारा चीज़ कैसे दे दिए, वो तो एकदम गरीब है। तो उसके बाद वो भी अपने मन में विचार करने लगी कि कल मैं भी भैया के पास जाऊंगी और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ये कहती है। उसके बाद वो जाती तो सबसे पहले उसे भी गाय लोग मिलते हैं, तो वही बात उससे बोले कि मेरी जगह को साफ़ कर दो। तो मुर्गी कहती हूँ मैं अपने भैया के घर जा रही हूँ, मैं तुम्हारा क्यों काम करूँगी, तुम खुद कर लो, ऐसे करके बोलती है। फिर जाते जाते उसे बेर का पेड़ दिखाई देता है। बेर का पेड़ भी बोलता है तो उसको भी वही जवाब देती है। आगे जाती मिट्टी का किला मिलता है, वो तो सांप है, वो उन लोग भी कहते हैं, लेकिन उनका भी काम नहीं करती। तो ऐसे तैसे वो अपने भाई के घर पहुंच जाती है। तो भाइयों ने भी कहा, जो भाई और उनकी जो भाभी थी उन्होंने कहा कि हाँ आओ बहन, कितना अच्छा समय है कि मेरी दोनों बहनें एक एक करके आई हैं मिलने के लिए, मैं तो नहीं जा पाया, ऐसे करके। उसके बाद उसकी भी रात को खातिरदारी किए। अब वो मुर्गी कहती है कि मैं अब घर जाऊंगी भैया। तो भैया बोलते हैं ठीक है। तो मुर्गी कहती कैसे ठीक है बोलते हैं, उसको तो इतना सारा सामान दिए हैं और मेरे को कुछ नहीं दिए, ऐसे करके। फिर उस सुबह को वैसे ही उसको भी चने की भाजी दे के विदा किए। अब मन में सोचते आ रही है कि भैया एकदम कैसे हैं, चुरकी को तो सब चीज़ दिए, मेरे को कुछ नहीं दिए हैं, ऐसे सोचते सोचते आई। उसके बाद जैसे ही मिट्टी का टीला आया, वहाँ से सभी सांप थे वो निकलकर उसको दौड़ाने लगी। इतनी दौड़ती दौड़ती दौड़ते दौड़ते वो भागते हुए गिरते उठते वो पहुँची बेर के पेड़ के पास। तो जैसे ही वहाँ पर सुस्ताने के लिए बैठी, वहाँ पर इतने सारे कांटे थे कि पूरा उनका शरीर है वो खून खून हो गया। फिर आगे गई तो जैसे ही जो गायों के पास पहुंची, जो गायें हैं उन लोग भी सींग मार मार के उसको वहाँ से भगा दिए। ऐसे करते करते वो अपनी घर पहुंची। उसके बाद वो कहती है कि चुरकी बहन तू बता, तेरे को तो भैया इतना सारा चीज़ दिए, मेरे को कुछ नहीं दिए, ऊपर से इन सांप वहाँ से दौड़ाया, बेर का जो काटा है उससे मेरा पूरा कपड़ा फट गया, लहू लुहान हो गई मैं, और गायों ने भी मेरे को इतना मारा। तब चुरकी बताती है कि बात ये है, मैं जब गई तो सभी गाय हैं और बेर का पेड़ है और सांप है, इनके घरों की मैंने सफाई की थी, इस कारण उन्होंने मुझे लौटते वक्त ये उपहार दिया है। भैया ने सिर्फ मुझे चने की भाजी दिया है, भैया बेचारे गरीब हैं, वो हमको और क्या दे सकते हैं। के बाद से मुर्गी को सबक मिला कि सेवा भाव से ही मेवा प्राप्त होता है, केवल सुख की इच्छा करना ये व्यर्थ है।